आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आई ड्रॉपर टूल के बारे में। वैसे ये वीडियो एक ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ट्यूटोरियल सीरीज में मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। तो अब सीधा चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि आई ड्रॉपर टूल को किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं अपने फोटोशॉप में और यहाँ पर मैंने अपना एक फोटो ओपन कर लिया है और यहाँ पर ये बैकग्राउंड इमेज अभी है जहाँ पर लॉक लगा हो, तो इससे पहले एक नॉर्मल लेयर में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा ये आई ड्रॉपर टूल है। अब इसे सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आकर क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और टूल सेलेक्टेड है तो हम लोग कीबोर्ड पर आई प्रेस कर सकते हैं और आई प्रेस करते ही ये आई ड्रॉपर टूल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब आई ड्रॉपर टूल का काम क्या है, तो यहाँ पर मैं जब अपना माउस लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आई ड्रॉपर टूल और नीचे में लिखा हुआ है सैम्पल्स कलर्स फ्रॉम एन इमेज। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आई ड्रॉपर टूल जो है वो किसी भी इमेज को जब आपने ओपन किया हुआ है तो उस इमेज में से कहीं पर से भी अगर आपको कोई भी कलर चाहिए तो वो उस कलर को पिक कर सकता है। तो ये मेन काम है आई ड्रॉपर टूल का। अब इस आई ड्रॉपर टूल के अंदर में और भी कई सारे टूल हैं, तो जब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद ये बहुत सारे टूल हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो आई ड्रॉपर टूल है, दूसरा जो है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल है और तीसरा है कलर सैम्पलर टूल। तो हम लोग आज आई ड्रॉपर टूल और कलर सैम्पलर टूल को देखेंगे। सेकेंड वाला जो है ये 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, ये 3D जब हम लोग काम करते हैं तब उस टाइम पर ये काम आता है। तो अभी हम लोग सारे 2D इमेजेस के साथ काम कर रहे हैं, तो इस टाइम पर हम इसे नहीं देखेंगे। हम लोग सिर्फ आई ड्रॉपर टूल और कलर सैम्पलर टूल को हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आई ड्रॉपर टूल बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने क्लिक करके आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट कर लिया है और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे शर्ट का कलर है ये एग्जैक्टली ब्लैक तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्लैक देखेंगे तो वो कम्प्लीटली ब्लैक होता है। बट यहाँ पर हम लोग शर्ट के बहुत सारे जो रिंकल्स हैं या फिर जो भी कॉलर है, रिस्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं और कलर भी कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है। तो हम लोग जब इस कलर को सैंपल करना चाहें, हम चाहते हैं कि ये एग्जैक्ट जो शर्ट का कलर है वो हम यूज़ करना चाहते हैं किसी और जगह पर, तो हम सिंपली आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करेंगे और कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये जो कलर है वो पिक हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कलर जो है चेंज हो गया है। जैसे अगर मैं यहाँ पर वॉल पर, यहाँ पर दीवार पर मैं क्लिक करूँ तो आप देखें कि ये जो दीवार का जो कलर है वो सेम कलर यहाँ पर आ गया, मतलब कि सेम कलर जो है वो सेलेक्ट हो गया है और उस सेम कलर के साथ हम लोग कुछ भी पेंट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर अभी शर्ट का कलर ही पिक कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं पेंट करूँ। तो अब हमने मार्की टूल के बारे में अपनी पुरानी वीडियोज़ में सीखा हुआ है, तो हम मार्की टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाएंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आई ड्रॉपर टूल से शर्ट के इस कलर को सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट हो गया है। अब हम लोग ब्रश पर जाएंगे और ब्रश के साइज को हम लोग पहले थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। साइज, यहाँ से साइज इंक्रीज करने के लिए हमें सिर्फ राइट क्लिक करना है और ये साइज वाले स्लाइडर को हमें बढ़ा देना है और आप देख सकते हैं कि ब्रश का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग ब्रश के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वही कलर पेंट हुआ है जो कि हमारे शर्ट का कलर था यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग कलर को सैंपल कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो ये जो वॉल का कलर है इसे भी हम लोग सैंपल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और मान लिया मैं शर्ट पर करना चाह रहा हूँ, तो शर्ट पर मैं इस तरह से सिलेक्शन क्रिएट करके और मैं ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं पेंट करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो दीवार का कलर था वही सेम कलर जो है वो यहाँ पर पेंट हो चुका है। और इस सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड पर कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं और सिलेक्शन जो है वो हट जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग किसी भी इमेज से किसी भी कलर को उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं और उसे कहीं और पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि वही सेम कलर जो है आपको पता चले कि एक्चुअली जो हमने कलर पिक किया है वो एक्चुअली में कौन सा कलर पिक हुआ है, तो मैं यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल को फिर से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कलर सेलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये कलर पिकर जो है ये बॉक्स पूरा खुल गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं उस कलर की वैल्यू को देख सकते हैं, उस कलर की हेक्स वैल्यू को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अगर चाहें तो इस कलर को कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको इस कलर का हेक्स वैल्यू पता है। तो आप इस वैल्यू को पिक करके कहीं और किसी भी इमेज में अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा शॉर्ट में हमारा आई ड्रॉपर टूल का काम हो गया। अब हम देखते हैं कलर सैम्पलर टूल को। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर सैम्पलर टूल, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पर जब हम लोग फिर से अपने माउस को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर सैम्पलर टूल और नीचे में लिखा हुआ है डिस्प्लेज वैल्यूज फॉर कलर्स इन एन इमेज। तो ये सिंपल ये काम करता है कि जो भी वैल्यू है कलर का वो हमें दिखाता है। अब वैल्यू जो है वो RGB भी हो सकता है और अलग अलग फॉर्मेट्स में होते हैं, जैसे RGB वैल्यू होता है, हेक्स वैल्यू होता है, तो इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट्स में वैल्यू होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कलर सैम्पलर टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से जब हम लोग यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करते ही एक बॉक्स यहाँ पर खुल गया है। और यहाँ पर आप जब मैं यहाँ पर अपने कर्सर को रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कई सारे RGB वैल्यूज जो हैं और CMY के इस तरह से बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो RGB में हमें दिख रहा है R194 है, G221 है और B231 है। तो इस तरह से हमें एक RGB वैल्यू मिल रहा है। उसी तरह से बगल में CMYK वाला वैल्यू जो है वो भी लिखा हुआ परसेंटेजेस में। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कलर का वैल्यू पता कर सकते हैं कलर सैम्पलर टूल की मदद से। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू हो गया। अब इसे अगर मैं ड्रैग करके ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ऊपर में RGB की वैल्यू चेंज हो रही है, CMYK की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब कि ओवरऑल जो कलर है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और ये हमें बता रहा है कि जिस पॉइंट पर हमने इसे रखा हुआ है उस पॉइंट पर कलर की एक्चुअली में वैल्यू क्या है। और जब आपको कलर की वैल्यू पता चल जाएगी तो इस तरह से भी आप लोग उस कलर को कहीं और इस्तेमाल करना चाहें तो आप लोग इस तरह से कर पाएंगे। तो ये था फोटोशॉप में आई ड्रॉपर टूल और कलर सैम्पलर टूल। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना। वहां पर मैंने स्टार्टिंग से फोटोशॉप को सिखाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट को जरूर बुकमार्क करके रख लेना और आगे भी वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।